हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाजिब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है हमारा कंक्रीट वर्क। हम देखेंगे जो हमारा IS 1200 है, इसके पार्ट सेकंड में आपको सारी कंक्रीट की डिटेल्स दे रखी हैं। कैसे आपको कैलकुलेशन करना है, अगर प्री कास्ट की हम बात कर रहे हैं तब कैसे कैलकुलेशन करना है, अगर हम कास्ट इन सीतू की बात कर रहे हैं तो कैसे कैलकुलेशन करना है, और क्या क्या डिडक्शंस की कंडीशंस यहाँ पर दे रखी है, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा है पिछली वीडियोस में हम लोगों ने प्लास्टर वर्क और ब्रिक वर्क के डिडक्शंस को भी डिस्कस किया है। तो इसी तरीके से आपके IS के बहुत सारे पार्ट हैं IS 1200 के, और इसमें बहुत सारे आइटम्स आपको दे रखे हैं। उन सभी की कंडीशंस डिडक्शंस के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले ये आपको दे रखा है मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। आपका ये पार्ट सेकेंड है कंक्रीट वर्क्स, और ये आपका थर्ड रिवीजन है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो ये आपको सबसे पहले यहाँ पर डायमेंशंस के बारे में दे रखा है। ये आपका 2.4 आपको क्लॉज दे रखा है डायमेंशंस का। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे डायमेंशंस की क्लॉज में, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है 2.4.1 क्लॉज में डायमेंशंस शैल बी मेजर्ड टू नियरेस्ट 0.01 मीटर एक्सेप्ट फॉर द थिकनेस ऑफ द स्लैब शैल बी मेजर्ड टू नियरेस्ट 0.005। तो यहाँ पर आपको ये बता रहा है जब भी आप कोई डायमेंशन लेंगे, जब भी आप स्लैब का कैलकुलेशन कर रहे हैं या आप कंक्रीट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जैसे कि कंक्रीट आपके अलग अलग RCC एलिमेंट, आपका कॉलम है, बीम है, स्लैब है, आपका स्टेयरकेस है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता रहा है जब भी आप किसी भी RCC एलिमेंट की डायमेंशंस को लेंगे तो आप नियरेस्ट 0.01 मीटर लेंगे। मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर, पूछते हैं जब हम सेशन लेते हैं तब पूछते हैं स्टूडेंट्स के सर पॉइंट के बाद कितने वैल्यू हमें लेना है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि 0.01 नियरेस्ट तक लेंगे, मतलब कि आप पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तक आप उसको लेंगे डायमेंशन को। लेकिन यहाँ पर दे रखा है फिर एक्सेप्ट फॉर द थिकनेस ऑफ स्लैब विच शैल बी मेजर्ड टू नियरेस्ट 0.005। लेकिन अगर हम स्लैब की थिकनेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका नियरेस्ट जो होगा वो 0.005, मतलब कि आप पॉइंट के बाद 3 वैल्यू तक उसको काउंट करेंगे। इसके बाद आपको दे रखा है 2.4.2 में, यहाँ पर आप देखेंगे एरियाज शैल बी वर्कड आउट टू नियरेस्ट 0.01 स्क्वायर मीटर। जब हम एरिया कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एरिया कैलकुलेशन में हम 0.01, यहाँ पर 0.01 तक आप कैलकुलेट करेंगे, नियरेस्ट 0.01 तक जाएंगे। इसके बाद तीसरी कंडीशन आपको देखिए 2.4.3 में। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। तो एरिया की हमने बात कर ली, सिंगल डायमेंशन की हमने बात कर ली, स्लैब की थिकनेस की हमने बात कर ली। इसके बाद आपको दे रखा है वॉल्यूम, क्यूबिक मीटर। ठीक है, जब आप क्यूबिक कंटेंट्स शैल बी वर्कड आउट टू नियरेस्ट 0.01 क्यूबिक मीटर, तो आप जब वॉल्यूम निकालेंगे उसको भी आप नियरेस्ट 0.01 तक कैलकुलेट करेंगे। बहुत सारे इंजीनियर सेशन में पूछते हैं कि सर पॉइंट के बाद कहां तक हम इसको कैलकुलेट करें, तो आप नियरेस्ट 0.01 क्यूबिक मीटर तक जाएंगे। इसके बाद यहां पर हम देखेंगे आपको दे रखा है 2.6 में। अब 2.6 हम देखते हैं, जो मेन यहाँ पर क्लॉज है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप 2.6 में देखेंगे वर्क्स टू बी मेजर्ड सेपरेटली। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि अगर आपका इस तरीके का, यहाँ पर नीचे लिस्टेड कर रखा है इसमें काफी कंडीशंस दे रखी हैं, उसको हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि अगर इन कंडीशंस में आप कंक्रीट को कास्ट कर रहे हैं तो इसका जो आप मेजरमेंट करेंगे वो आप सेपरेटली करेंगे, मतलब कि उसको आप अलग से दिखाएंगे। जैसे कि सबसे पहली कंडीशन है यहाँ पर, अगर आप किसी भी अंडर वाटर कंडीशन में कंक्रीट को कास्ट कर रहे हैं, वर्क इन और अंडर वाटर, जब भी आप कभी कंक्रीट को अंडर वाटर कास्ट करेंगे तो आप उसका मेजरमेंट अलग से करेंगे, क्योंकि उसका जो आपका कंक्रीट का जो पे करेगा आपको क्लाइंट, उसको आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंडीशन है ये आपकी अंडर वाटर कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन नहीं है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आप, जैसे कि यहाँ पर आपको सेकंड कंडीशन दे रखी है वर्क इन लिक्विड मड। तीसरी कंडीशन है आपकी वर्क इन और अंडर फाउल पोजिशंस, वर्क अंडर टाइड्स एंड वर्क इन सिनो। तो ये जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है कंक्रीट का। ये आपको DAR में भी दे रखा है क्लॉजेज में। जब हम रेट एनालिसिस करते हैं तो हम वहां भी देखते हैं कि जब हमारी इस तरीके की कंडीशंस हैं, अगर हम अंडर वाटर कंक्रीट को कास्ट कर रहे हैं, अगर हम लिक्विड मड में कंक्रीट को कास्ट कर रहे हैं, किसी फाउल पोजीशन में कंक्रीट को कास्ट कर रहे हैं, तो फिर वहां पर हमें एक्स्ट्रा पे मिलेगा कंक्रीट के क्लाइंट की ओर से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो मेजरमेंट होगा वो आप अलग से दिखाएंगे। एक तो नॉर्मल कंडीशन में आपने कंक्रीट कास्ट की, उसका आपका मेजरमेंट
मेजरमेंट अलग होगा। लेकिन जब आप लिक्विड मड, अंडर फाउल पोजिशन, टाइड्स में, स्नो में या अंडर वाटर में आप कंक्रीट को कास्ट करेंगे तो इसका मेजरमेंट आप अलग से करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे अब मेजरमेंट जो होगा हमारा 2 स्टेज में होगा। यहाँ पर आपको 2.7 क्लॉज में दे रखा है मेजरमेंट इन स्टेजेस। तो यहाँ पर जो हमारी 2 स्टेजेस हैं वो आप देख पा रहे हैं इजीली। यहाँ पर आपको 2 स्टेजेस दे रखी हैं, बिलो ग्राउंड लेवल, डेटम लेवल एंड अबव ग्राउंड लेवल। तो जब आप बिलो द ग्राउंड लेवल कंक्रीट कास्ट करेंगे तो उसका पूरा मेजरमेंट आप अलग रखेंगे, सेपरेट रखेंगे, और अबव द ग्राउंड लेवल आप जो आपका कैलकुलेशन है कंक्रीट का जो वॉल्यूम है उसको आप अलग से दिखाएंगे, उसका मेजरमेंट अलग से दिखाएंगे। ये भी आपको डीआर में भी बताया गया है कि अगर बिलो द ग्राउंड लेवल हम फाउंडेशन में, फुटिंग्स में, कॉलम के बेसिस में अगर कंक्रीट कास्ट करते हैं तो उसका मेजरमेंट सारा अलग रहेगा। बीम, कॉलम, स्लैब, इसमें जब हम कंक्रीट कास्ट करेंगे तो उसका सारा मेजरमेंट अलग रहेगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जब हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात करते हैं, या हम यहाँ पर आपकी जो कंक्रीट है सबसे पहले आपको 3 क्लॉज दे रखा है। 3 क्लॉज में आपको दे रखा है लाइम कंक्रीट एंड मड कंक्रीट। वर्क्स ऑफ लाइम कंक्रीट एंड मड कंक्रीट शैल बी फुल्ली डिस्क्राइब्ड एंड मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर्स। तो आपका जो लाइम कंक्रीट है और जो आपका मड कंक्रीट है उसका भी जो आप कैलकुलेशन करेंगे वो आप क्यूबिक मीटर में करेंगे। इसके बाद आपको सीमेंट कंक्रीट वर्क्स दे रखा है। तो सीमेंट कंक्रीट वर्क्स में आपको दे रखा है कंक्रीट वर्क्स shall be measured under the following categories. Works in plain reinforced pre-stressed concrete shall be measured. तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको कंडीशंस दे रखी हैं, जैसे कि आपका जो वर्क रहेगा वो सेपरेटली आपका मेजर्ड किया जाएगा। यहाँ पर आपको ए में दे रखा है ब्रिजेस। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है सबसे पहले वर्क्स इन प्रीकास्ट एंड कास्ट इन C2 कंक्रीट शैल बी केप्ट सेपरेट। तो यहाँ पर हर एक आरसीसी एलिमेंट की हर एक कंडीशन अलग अलग है, तो मेजरमेंट भी आप अलग अलग शो करेंगे सारी जगह। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल कंडीशन में कंक्रीट को कास्ट कर रहे हैं वहां पर आपकी कम लेबर लग रही है, आपका इतना ज्यादा वहां पर हार्ड वर्क नहीं है, आपका ज्यादा मशीनरी यूज नहीं हो रही है, तो वहां पर आपका जो पे रहेगा वो कम रहेगा। लेकिन अगर किसी ऐसी कंडीशन में हम कास्ट करते हैं जहां पर हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, हमारी मैन पावर ज्यादा यूज हो रही है, मशीनरी से कंक्रीट कास्ट की जा रही है, तो वहां पर आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, आपका जो क्लाइंट है वो आपको ज्यादा पे करेगा। तो इस तरीके से यहाँ सारे मेजरमेंट जो है वो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से किए जाएंगे। जैसे कि ब्रिज, ठीक है, ब्रिज का अलग रहेगा, डैम एंड स्पिलवेज का अलग रहेगा, बैरेजेस एंड वियर्स का अलग रहेगा, कैनल वर्क्स का अलग रहेगा, टनल्स एंड शाफ्ट्स का अलग रहेगा, हार्बर, डॉक्स एंड मरीन वर्क्स का आपका अलग रहेगा। स्पेशल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं सच एज पावर हाउस, ओवरहेड वाटर रिजर्वायर, चिमनीज एंड शाफ्ट्स, टावर्स, साइलोस एंड सिमिलर अदर स्ट्रक्चर्स। फिर आपको एच में बिल्डिंग्स दे रखा है, और जे में आपको यहाँ पर दे रखा है अदर स्ट्रक्चर्स नॉट कवर्ड बाई A to H अबव। ठीक है, तो सारे आपके जो मेजरमेंट रहेंगे वो आपके अलग अलग रहेंगे, अलग अलग कंडीशन में। इसके बाद आपको दे रखा है 4.1.2 में यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो यूनिट्स ऑफ जो मेजरमेंट रहेगा आपका कंक्रीट का वो आप सारा कैलकुलेशन क्यूबिक मीटर में करेंगे। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड ऑल कंक्रीट वर्क शैल बी मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर्स। तो सारा हम जो कैलकुलेशन करते हैं कंक्रीट का वो हम क्यूबिक मीटर में करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्मवर्क की कंडीशंस दे रखी हैं, लेकिन हम यहाँ पर फॉर्मवर्क का अलग कोड है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको दे रखा है 4.1.3 में IS 1200 पार्ट 5 में जाके आप फॉर्मवर्क की डिटेल सारी देख सकते हैं। ठीक है, तो उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे आपको डिडक्शंस दे रखे हैं। 4.1.8 में हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिडक्शंस दे रखे हैं, और डिडक्शंस की कंडीशंस आपको यहाँ पर दिखा रखी है इसने। ये आपको 4.1.8 क्लॉज में आपको दे रखा है नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर द फॉलोइंग। तो डिडक्शंस यहाँ भी कंक्रीट के केस में भी डिडक्शंस आपके होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि नो डिडक्शन, मतलब कि जहां पर हमें डिडक्शन नहीं करना है उसकी क्या कंडीशंस हैं उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ आपको दे रखा है एंड ऑफ डिसिमिलर मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल बीम्स, पोस्ट गार्डर्स, राफ्टर्स, पर्लिन्स, ट्रसेस, कॉर्बेल्स एंड स्टेप्स अप टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर जो आपको दे रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है क्रॉस सेक्शन में। जब भी आपका कोई इस तरीके से आपका रेस्ट करेगा, आपका कोई भी, जब हम देखेंगे एंड ऑफ डिसिमिलर मटेरियल्स, तो ये जो आपका क्रॉस सेक्शन रहेगा वो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर तक है, तो वहां पर उसका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। चाहे आपका कोई भी राफ्टर हो, आपका कोई भी पर्लिन हो, आपका ट्रस हो, कॉर्बेल्स हो, स्टेप्स हो, या आपका पोस्ट हो, गार्डर्स हो, तो यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी है कि अगर 500 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है तो वहां पर कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हम देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन में आप देखेंगे यहाँ पर आपको दे रखा है बी पॉइंट, ये ओपनिंग अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर
और एज स्पेसिफाइड। अगर आपकी कोई भी ओपनिंग 0.1 स्क्वायर मीटर तक है, आपका कोई भी डिडक्शन कंक्रीट के केस में नहीं होगा। इसके बाद आपको दे रखा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रीइंफोर्समेंट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सी पॉइंट जो है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रीइंफोर्समेंट। बहुत सारे इंजीनियर्स हमारे कंफ्यूज रहते हैं कि जब भी हम कंक्रीट का कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर जो आपकी स्टील है, जो आपके रीइंफोर्समेंट है, जो आपकी स्टील बार्स हैं, वो जो जगह को ले रही हैं, जो ऑक्यूपाइड कर रही हैं, तो वहां पर पूछते हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स सेशन में पूछते हैं कि सर वहां पर डिडक्शन होगा, जो भी आपकी स्टील जो आरसीसी एलिमेंट में लग रही है, वो जो जगह ले रही है, ऑक्यूपाइड कर रही है, उसका डिडक्शन हम करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर आईएएस कोड में हमें क्या कंडीशंस दे रखी है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दे रखा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रीइंफोर्समेंट, इसका कोई भी डिडक्शन आप नहीं करेंगे। जो भी आपकी स्टील लग रही है उसका कोई भी डिडक्शन आरसीसी एलिमेंट में नहीं होगा। ये हमें क्लियरली सी पॉइंट में दे रखा है। इसके बाद हम डी पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, तो ये आपको दे रखा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पाइप्स, कंड्यूट्स, शीटिंग etc नॉट एक्सीडिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच इन क्रॉस सेक्शनल एरिया और एज स्पेसिफाइड। तो आपके जितने भी पाइप्स लग रहे हैं, जो भी आपके कंक्रीट के आरसीसी एलिमेंट जो भी हैं आपके वहां पर जो कंक्रीट लग रही है, उसमें आपके कंड्यूट पाइप, शीटिंग्स आपकी, या आपके ये और तरीके के कोई भी पाइप्स लग रहे हैं, जहां पर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तक है, तो वहां पर उसका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। ये आपको डी में दे रखा है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको ई कंडीशन दे रखी है, स्मॉल वॉइड्स सच एज शेडेड इन पोर्शंस इन फिगर 1 व्हेन दीज डू नॉट एक्सीड 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच इन क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर आपको एक फिगर दे रखा है, ये मैं फिगर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको फिगर दे रखा है, इस तरीके से आपकी कोई भी शेडिंग होगी, ये सारी शेडिंग आपको दे रखी है, तो यहाँ पर इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर तक है, तो वहां पर उसका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके की स्लैब में शेडिंग रहती है, कोई भी आप वहां पर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज वहां पर लगा रहे हैं तो वहां पर आप कंक्रीट कास्ट नहीं करेंगे, तो शेडिंग बहुत सारी रहती है। तो यहाँ पर अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर तक है तो वहां पर उसका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, ये आपको क्लियरली यहाँ पर बता रहा है। इसके बाद एफ कंडीशन में आपको दे रखा है माउल्ड्स, ड्रिप माउल्डिंग, चैम्फर, स्प्लेस, राउंडेड और कवर्ड एंगल्स, बेड्स, ग्रूप्स एंड डिबेट्स अप टू 10 सेंटीमीटर इन विड्थ और 15 सेंटीमीटर इन गर्थ। तो इस तरीके की कोई कंडीशन है तो यहाँ भी आपको कोई डिडक्शन नहीं होगा। और लास्ट में जी में आपको दे रखा है स्टॉप, माइटर्स, रिटर्न्स, राउंडेड एंड जंक्शंस, डिशिंग्स etc कनेक्शन विद लीनियर और सुपर लेबर्स, तो यहाँ भी इसका कोई डिडक्शन नहीं होगा। ये सारी कंडीशंस आपको डिडक्शंस की दे रखी हैं, इन कंडीशन में आपका कोई भी कंक्रीट के केस में डिडक्शन नहीं होगा। यहाँ पर आपको नोट में दे रखा है इन कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ एन ओपनिंग द थिकनेस ऑफ एनी सेपरेट लिंटेल, ठीक है, शैल बी इंक्लूडेड इन द हाइट, नो एक्स्ट्रा लेबर फॉर फॉर्मिंग सच एज ओपनिंग शैल बी मेजर्ड। तो यहाँ पर आपको दे रखा है जब भी आप कोई भी ओपनिंग है आपकी, और जब किसी भी ओपनिंग की हम बात करें तो आपका कोई भी डोर है या विंडो है, उसका जो लिंटेल आ रहा है और जो उसकी सिल आ रही है, तो लिंटेल की जो थिकनेस है, जो सिल की थिकनेस है, वो आपकी ओपनिंग में काउंट होगी। मैंने आपको ब्रिक वर्क में भी बताया था ये। तो ओपनिंग में आपकी लिंटेल की थिकनेस और सिल की जो आपकी थिकनेस है वो आपकी ओपनिंग में काउंट होगी, यहाँ पर आपको क्लियरली नोट में दे रखा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ये डिडक्शन की कंडीशन हमने यहाँ पर देखी। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, यहां पर आपको दे रखा है, यहां पर आपको दे रखा है रीइंफोर्स्ड प्लेन सीमेंट कंक्रीट 4.2 क्लॉज में, और यहां पर 4.2.1 में आपको दे रखा है कंक्रीट कास्ट इन सितु शैल बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो जब हम कास्ट इन सितु की बात कर रहे हैं तो जो हमारा मेजरमेंट होगा वो किस तरीके से होगा, यहाँ पर आपको सारी कंडीशंस दे रखी हैं। देखिए फाउंडेशन, फुटिंग्स, बेसिस फॉर कॉलम्स। अगर आप फाउंडेशन में कंक्रीट कास्ट कर रहे हैं, फुटिंग में कंक्रीट को कास्ट कर रहे हैं और कॉलम के बेस में कंक्रीट को कास्ट कर रहे हैं, तो आप उसको एक साथ दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कंडीशन में दे रखा है। जब आप वॉल्स में करेंगे उसको आप अलग दिखाएंगे, इंक्लूडिंग अटैच्ड प्लास्टर्स, बट्रेस, प्लिंथ एंड स्टिंग कोर्सेस, फ्लैट्स etc। वॉल्स का आप अलग दिखाएंगे। सी कंडीशन में आपको देखा है स्लैब का आप अलग दिखाएंगे। डी में आपको देखा है स्लैब्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन सी। तो यहाँ पर अगर सी में आपको जो यहाँ पर दे रखी है वॉल्स, बीम्स, कॉलम्स, लैंडिंग्स, बालकनीज और कैनोपीज, ब्रिज, स्लैब्स, तो इसके अलावा कोई कंडीशन है तो आप डी में यहाँ पर आपको दे रखा है कि स्लैब में कोई अलग कंडीशन आ रही है तो उसका मेजरमेंट आप अलग दिखाएंगे। आपके जो छज्जाज आते हैं, जो कैंटिलीवर पोर्शन आता है, उसका मेजरमेंट आप अलग दिखाएंगे कंक्रीट का, क्योंकि इनके सबके अलग अलग रेट्स आपको मिलेंगे। लिंटेल्स का, शेल्फ्स का, बीम्स का आप अलग दिखाएंगे, कॉलम्स का, पियर्स का। अब देखिए लिंटेल, बीम ये सारे आपके हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हो गए, कॉलम्स हैं आपके, पियर्स हैं, अबाटमेंट हैं, ये सारे आपके वर्टिकल हैं।
तो पिलर्स हैं, आपके एबटमेंट्स हैं, पियर्स हैं, कॉलम्स हैं, इनका आप अलग दिखाएंगे कैलकुलेशन। स्टेयरकेस के लिए आप अलग दिखाएंगे, ठीक है। और बैलिस्ट्रेड्स, नेवल्स एंड रेलिंग्स के लिए आप अलग दिखाएंगे। स्पाइरल स्टेयरकेस का आप अलग दिखाएंगे। आर्चेस में आप अलग दिखाएंगे। डोम्स है आपका, इसका आप अलग दिखाएंगे। तो ये सारे आपको कंडीशंस दे रखे हैं, यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं ये सारी। शेल्फ रूफ, चिमनीज और शाफ्ट्स में तो आपका अलग मेजरमेंट होगा। कैनल्स में, लाइनिंग में आपका अलग मेजरमेंट होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्डिंग में जब भी कंक्रीट कास्ट करते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि हम कॉलम में भी कंक्रीट कास्ट कर रहे हैं, बीम में आपका स्लैब है, स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस स्पाइरल भी हो सकता है, आपका फुटिंग्स है, फाउंडेशंस है, आपका बेसिस फॉर कॉलम्स है। अलग अलग आरसीसी एलिमेंट में हम कंक्रीट को कास्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने सारा कंक्रीट का वॉल्यूम कैलकुलेट किया और उसको हमने एक साथ सारे को ऐड करके दिखा दिया कि टोटल हमारा इतना कंक्रीट लग रहा है। नहीं, आपको सारा अलग अलग दिखाना है। यहाँ पर कंडीशंस दे रखी हैं कि अगर फाउंडेशन में दिखा रहे हैं तो आप अलग दिखाएंगे, कॉलम का अलग दिखाएंगे, स्लैब का अलग दिखाएंगे, बीम का अलग दिखाएंगे, क्योंकि इनका सबका जो रेट रहेगा वो सारा आपका अलग अलग रहेगा। तो इसलिए आपको सारा मेजरमेंट अलग अलग दिखाना है। इसके बाद यहां पर आपको दे रखा है, यहां पर हम आएंगे तो यहां आपको दे रखा है जो मैंने अभी कंडीशन बताई आपको वो सारी थी आपकी कास्ट इन सितु की। लेकिन जब हम प्री कास्ट की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको टेबल दे रखी है ये, ठीक है। ये टेबल दे रखी है मेजरमेंट ऑफ रिइंफोर्स्ड प्लेन सीमेंट प्लेन कंक्रीट प्री कास्ट कंपोनेंट में जब हम कास्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको यूनिट भी दे रखा है इसके साथ। और कास्ट इन सितु में हम सारी जगह जो लेते हैं वो हमारा क्यूबिक मीटर वॉल्यूम रहता है। वॉल्यूम जो हमारा रहेगा वो उसका जो यूनिट रहेगा वो क्यूबिक मीटर रहेगा। लेकिन जब हम प्री कास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यूनिट आपके चेंज होंगे और यहाँ पर आप किस किस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, यहाँ आपको दे रखी है कंडीशंस। तो देखिए इस टेबल को देखिए, सबसे पहले आपको दे रखा है वॉल पैनल, फ्लोर, रूफ स्लैब्स। जब हम यहाँ पर कंक्रीट कास्ट करेंगे तो आपका जो मेथड ऑफ मेजरमेंट रहेगा, ये देखिए आपको दे रखा है मेथड ऑफ मेजरमेंट, ये आपका रहेगा स्क्वायर मीटर। जब आप बीम्स में करेंगे तो आपका रनिंग मीटर में रहेगा या फिर नंबर्स में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर सारे जब प्री कास्ट कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो जो उसका मेजरमेंट होगा उसका जो यूनिट है वो सारा अलग अलग है। मेथड ऑफ मेजरमेंट में आपके सारे यूनिट अलग है प्री कास्ट के लिए। कास्ट इन सितु में हम मोस्टली क्यूबिक मीटर में कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन प्री कास्ट के लिए आपके सारे अलग अलग रहेंगे। तो वॉल पैनल में जब हम देखेंगे तो स्क्वायर मीटर में रहेगा। बीम्स की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको रनिंग मीटर और नंबर्स दे रखा है। जब हम चैनल, यूनिट्स एंड पर्लिन्स की बात करते हैं तो भी रनिंग मीटर है। स्ट्रिंग लेसिंग कोर्सेज में भी आपका रनिंग मीटर है। कर्व्स और एंडिंग्स में भी आपका रनिंग मीटर और नंबर्स में जाएगा। सॉलिड ब्लॉक वर्क की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्यूबिक मीटर में आएगा। होलो ब्लॉक वर्क क्यूबिक मीटर में आएगा। लाइट वेट पार्टीशंस आपके स्क्वायर मीटर में आएंगे। डोर विंडोज के जो आपके फ्रैक्टेंस है वो आपके रनिंग मीटर्स में आएंगे। वेफल यूनिट्स आपके रनिंग मीटर में आएंगे। वाटर टैंक्स आपके नंबर्स में आएंगे। आपकी जालीज है वो आपकी स्क्वायर मीटर में आएंगी, जाली जो कंक्रीट की रहती है। और आपका फेंसिंग पोर्ट्स है ये आपका नंबर्स में आएगा। तो इस तरीके से प्रीकास्ट और कास्ट इन सितु की कंडीशंस अलग हैं। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया भी था कि आप पूरी बिल्डिंग के कंक्रीट को एक साथ शो नहीं कर सकते। अलग अलग आरसीसी एलिमेंट के कंक्रीट को आप अलग अलग शो करेंगे, उनका मेजरमेंट आप अलग अलग करेंगे, क्योंकि इनके जो रेट्स रहेंगे वो भी आपके अलग अलग रहेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की, इसके डिडक्शंस भी देखे कि किन किन कंडीशंस में यहाँ पर डिडक्शन नहीं होगा। वो सारी चीजें आपको IAS 1200 पार्ट 2 में दे रखी हैं। तो आई होप चीजें आपको समझ आई होंगी कि कंक्रीट के कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, कैसे उसके डिडक्शंस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फेलो सिविल इंजीनियर्स के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।